सपनों के घर में सजावट हो चुकी है, लाइट वगैरह सजा दिया गया, गृह प्रवेश के लिए पूरी तैयारी चल रही है। बाकी सारा कुछ आप लोगों की आज की व्लॉग में देखने को मिलेगा। आपको बैक कैमरे से पूरा दिखाते कितना सुंदर सा सजावट हुआ है। लाइट तो रात को जलेगी, बहुत सुंदर। चलिए आपको दिखाते हैं। ये लड़ी लगा दी गई, सजावट हो गया, गृह प्रवेश के लिए पूरा सजावट वगैरह हो गया। देख सकते हो लड़ी वगैरह लग गई है। बाकी आपको नीचे से चल के दिखाते, जो मेरा ड्रीम हाउस है सपनों के घर, उसमें लाइट लूट लगा के पूरी सजावट हो चुकी है, गृह प्रवेश की तैयारी चल रही है। फ्रेंड्स, हमारा ड्रीम हाउस जिसमें पूरी लाइट लड़ी वगैरह लग गई, लड़ी रात को जलने का। और ये है नज़र का, ये बढ़िया मस्त रात को जब जलेगी ना तब दिखेगा। देखो फ्रेंड्स, सामान वगैरह है कुछ कुछ जो हमने किचन में भी रख रखा है, धुल उल के ऐसे ही सारा कुछ रख रखा है। चूल्हा वगैरह भी हमने रख दिया है, लेकिन ये सब मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी। बाकी जो भी तैयारियां हैं ना, सारा कुछ हो रखा है, सारा कुछ हो रखा है तैयारी। और सच में माता की स्थापना के बाद इतनी अच्छी खुशबू घर से आती है, बहुत अच्छा खुशबू आता है। बाकी जो गृह प्रवेश, ये सारी व्लॉग आएगी, आप लोग वेट करना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही नहीं आएगी, आएगी, सारी व्लॉग्स आएगी। और अभी ना हमारे साथ एक क्या प्रॉब्लम है कि अगर इधर बर्तन स्टैंड लगता ना ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन आपको पता है घर बनाते बनाते पैसों का ना पता नहीं लगता है, ठीक है। कब बजट डगमग हो जाता है कि हम जो कुछ खर्चे होते हैं नहीं कर पाते हैं। होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो आती है। नहीं तो हमने सोचा स्टैंड लगे ना, बहुत जैसे कि थाली मैंने ऐसा अटका रखा है। फाइनली टोटी वगैरह भी सब कुछ लग गया, हर जगह टोटी लग गया, वॉशरूम में भी सारा लग गया। और ये सारी चीज़ें ना होम टूर में आपको देखने को मिलेगी, होम टूर में। और बाकी चलिए अभी ना मैं गेट बंद करके मैं आपको ऊपर दिखा के लाती हूँ सारा कुछ जो भी हो। और हाँ, जो मेरा सबसे स्पेशल चीज़ है वो आपको दिखाती हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरा स्पेशल चीज़ वो क्या है वो मैं आपको दिखाती। चलिए वो स्पेशल चीज़ क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। शायद आपने देखा भी होगा, लड़ी वगैरह तो पूरा मस्त सा लग चुका है। अरे मेरा पैर बहुत दुखा, ओह माय गॉड। ये देखो लड़ी कितनी अच्छी लगी, वाओ। ये देखो, ये है वो स्पेशल चीज़, मेरी तुलसी माता। और पहले मुझे एक तुलसी माता चाहिए, अब कितनी सारी तुलसी माता होंगी। देखो देख रहे, छोटे छोटे बहुत सारी होगी। और सुबह मैंने पूजा करा, ये बुझ गया। चलिए अभी, मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लगा, पौड़ी बहुत कम चढ़ते ना। और यहाँ से हमारे नीचे का नज़ारा देखो, कपड़े वगैरह फैल रखा है, सारा कुछ। मतलब घर हमारा जो ना बहुत परफेक्ट बना है फ्रेंड्स, कि आधे में हमने घर बनाया, आधा हमारा खुला रह गया। कल को साग सब्जी ये वो कुछ भी लगा सकते हैं। अब जैसे हमारे पास 2 गाड़ी है, एक एक्टिवा एक बाइक है, वो भी हम आराम से अपनी ज़मीन में खड़ा कर सकते, रोड पे नहीं खड़ा करने, ये ट्रैक्टर आ रहा तो हटाना पड़ेगा। और बाकी हमारे यहाँ ना रेता कुछ बच गया था, रेता वगैरह, तो यहाँ पे सारा पूरा रख दिया गया। ये रेता है, पता नहीं 150 फुट कुछ रेता बच गया था। और पहले हम रहते कहाँ थे, कहाँ रहते, घर नहीं दिख रहा है मुझे, वीडियो में नहीं दिख रहा है कि मैं देख केले का पेड़ लगा ये घर, वो लास्ट वाला जो है उस घर में हम रहते थे। दिखता था वहाँ से इधर भी, लेकिन आप लोग उतना ध्यान नहीं। बहुत सुकून है फ्रेंड, बहुत सुकून। पहले सुकून इसलिए नहीं था क्योंकि घर नहीं बना था और टंकी वगैरह रखी गई थी, तो आपको पता है। और यहाँ भी लाइट का सिस्टम दे रखे। बाय द वे, जैसे करवा चौथ है, रात के टाइम कोई वीडियो शूट करे चाहे छत में, करवा चौथ वगैरह है, स्विच प्लग सारा कुछ है। बस इसके लिए पता है कि एक सेफ्टी के लिए ना, जैसे टीन है ना, इसके ऊपर से अंदर को थोड़ा उस साइड से ऊपर मोंटी के जो ये टीन है इसके ऊपर रख के इतनी इतनी दूरी पे उधर से बोरा टांग दे, है कि नहीं, बौछार आएगी। मतलब इतना यहाँ से लेके इतनी बड़ी बोरी है हमारे पास यहाँ, ताकि इन बोर्डों में पानी न जाए, इससे करंट ना आए, है ना फ्रेंड्स। हो सकता है, देखो अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। और बाकी फिर एक यहाँ मोंटी पे है, ये देखो, है ना, यहाँ पे दे दिया गया। और अभी यहाँ पे ना प्लास्टर कहीं हुआ है कहीं नहीं हुआ, बाकी आप लोगों ने ये सब भी देखा है।
और होम टूर व्लॉग भी आएगी। तो प्लास्टर कहीं हो रखा, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको एक चीज़ दिखाते हैं, वहाँ देखो नीचे साइड, ऊपर दीवार सूख गई, नीचे गीली है, तो इसके कारण ना मोंटी पे प्लास्टर नहीं हो रहा, वरना सारा कुछ बहुत अच्छा है सब कुछ। और अगर इधर साइड से बाउंड्री करवा देते ना ज़्यादा से कम 1000 ईंट तो लगेंगी फैन, लेकिन अभी नहीं करवा रहे हैं इसी वजह से, पैसों की वजह से फैन। बाकी ये सब बाद में, अभी मोंटी का गेट खुला छोड़ देते हैं ताकि थोड़ी सी हवा आए और ये ना दीवार सूख सके। इधर की दीवार तो पूरी सूख गई, लेकिन अभी जो भैया पुट्टी वगैरह करते हैं ना, कहीं दूसरी जगह काम पे लग गए हैं, तो इसलिए अब क्यों आप सोच रहे हैं हम एक ही बार, पुट्टी वगैरह सब रखा हुआ है, पुट्टी ऐसा नहीं कि पुट्टी खत्म हो गई, पुट्टी रखी हुई है, लाए थे ना, रखा हुआ, इतना है कि हो सकता है। और हाँ, हमारे यहाँ पौड़ी पे भी वही हाल है, आप लोग देखो पौड़ी भी ऐसे ही है ना। मैंने जो दिमाग लगाया, अभी ऊपर आपको देखा मैंने ढका हुआ ग्रीन कलर से आंटी बिछा रखे थे, तो मैंने सोचा क्या कट करके ना ये पौड़ी पे यहाँ पे बिछा देंगे, और यहाँ चाहे तो पुट्टी कर सकते हैं सब में ना, वाइट अच्छा लगेगा। वैसे जो दिमाग की बात है वो क्या है, बाकी तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि नहीं। चलिए कि इस घर में फैन देखो, जो दीवार सूख गया वहाँ पुट्टी हो गई, जो नहीं सूखा उसमें पुट्टी नहीं हुई है। इधर देखो कितना गीला पड़ा है ना फैन, तो कहीं कहीं सूख लगेगी, क्योंकि इस दीवार के पीछे एक जो घर बना है उस घर का दीवार है। ये बारिश अभी जिस दिन मैं आई थी बस यहाँ तक सूख रखा था, ये ना कल से थोड़ा बहुत रफ्तार में सूख रहा है, तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब कि सही लग रहा है धीरे धीरे। फैन देखो, नया घर हो चाहे किराए का घर हो, किराए के घर में भी आप पहली बार तो एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब देखो फैन, दिक्कत क्या है, अगर वही अब जैसे वहाँ फोल्डिंग लग रखी है, बेड होता सुंदर लगता, और भी टेबल रखा है यहाँ पे, यहाँ टेबल रखा है ना, अभी टेबल होता बढ़िया अच्छे से लगा होता, मतलब सारा कुछ होता है ना बहुत अच्छा। और हाँ, शायद इस कोने में ना भगवान नहीं रखा जाता है, माता जी की स्थापना नहीं की जाती है, तो इसलिए हमने इधर भगवान जी को रखा है। देख लो आप लोग, मतलब कि कई लोगों ने बोला कि भगवान को ना इधर मत रखो, माता रानी की स्थापना इस कोने होगी। अब पता नहीं क्या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हमको इतना नहीं समझ में आता, तो इसलिए मैंने कहा रहे कोई बात नहीं, तो इसलिए माता जी को ना हमने इधर बैठाया है। तो माता की स्थापना हमने इस दीवार की साइड, वैसे इधर पुट्टी हुआ था तो अच्छा लग रहा था, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा। अब इधर भी पुट्टी हो जाएगी, लेकिन अब जो रीत होते हुए आ रही है, जो हमारी दुनिया में जो सब चलता आ रहा वो ही हमें फॉलो करना पड़ेगा, अलग नहीं। अब एक लोग बोले तो कुछ चलने वाला, 2 लोग 3 लोगों ने बोल दिया तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा अपने से बड़ों की थोड़ी बात तो माननी ही, थोड़ी क्या बात माननी ही चाहिए। अब हमें तो नॉलेज है नहीं भगवान इधर रखे, हमें तो इतना नहीं पता है फ्रेंड भगवान किधर इस मुँह, तो हमें बोले ना तब मैंने इधर रखा। बाकी आप लोग भी कमेंट में बता देना सही रखा कि नहीं मैंने। अगर इधर पुट्टी हो जाएगी नहीं तो इधर भी काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे तो अभी जो है सब है ही है। तो चलिए फैन, बस आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए, आप लोगों की दुआ है, कृपा है, सब कुछ अच्छा ही रहे, ठीक है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सब कुछ आता है, सब कुछ को मैंने फेस किया है। मैं कह रही हूँ ना फ्रेंड, मैं अपनी दिल की बात, आज जिस घर में मैं खड़ी हूँ, जिस घर में मैं खड़ी हूँ, मैं इस घर की बात बता रही हूँ। इस घर में हूँ तो, लेकिन एक दिल की बात बता रही हूँ, रोहन कितना मुझे तकलीफ़ देता था, कितना तकलीफ़ दिया उसने, कितना कुछ हो मेरे दिल को पता है, ठीक है, वो मुझे पता है, ठीक है। आप लोगों ने व्लॉग भी देखी, वीडियो भी देखी, जो लोग नहीं देखे होंगे अगर उनको तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन आप लोगों ने काफ़ी वीडियो तो हमने यूट्यूब से डिलीट कर दी, अपनी तकलीफ़ों की, अपनी चीज़ों की। और बाकी जो बैकग्राउंड था हमारी ज़िंदगी में, मतलब कैमरे के पीछे की जो है वो तो और भी अजीब थी, वो तो थोड़ी बहुत लड़ाई थी, बाकी जो कैमरे के पीछे और लड़ाई तो और भी भयंकर थी। तो लेकिन क्या, एक लड़की होती जो घर को बसाती, एक लड़की होती जो घर को उजाड़ देती है, नहीं हम इतना सहन नहीं करेंगे, हम नहीं रह सकते, ऐसा बोलती। लेकिन नहीं, मैंने सोचा देखो फैन, शादी के बाद माँ बाप 1 महीने 2 महीने हमें रखते हैं, नहीं रखते। मैं अपना कष्ट काट काट के दुख कष्ट काट के मैंने सुख भी देखा, दुख भी देखा, सब देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है फ्रेंड।
ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हर एक इंसान की ना बहुत बड़ी बड़ी भूचाल आती हैं। ऐसा नहीं, अब इंसान हर बात नहीं रखता है यूट्यूब पे। ठीक है, बहुत ज़िंदगी में तकलीफ़ काटी और अभी भी ऐसा नहीं कि हमारे इनके बीच लड़ाई नहीं होती है। घर बन जाने से ठीक हो गए, बहुत तकलीफ़ अभी भी है, लेकिन जो मेहनत से बनाया गया घर है, अपने दोनों बच्चों का मुंह देख के, ये देख के कहती हूँ छोड़ो। जब ज़िंदगी जीने का टाइम था तब तो हमने जिया नहीं, और अब हमें क्या सोचना है कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। अभी भी जी ही रहे हैं फ्रेंड्स हैं। बस अब मैं ये सोच के जीती हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं। अगर मैं अपने आप को कुछ सोचती हूँ कि नहीं, हमें ये नहीं, ऐसे नहीं, हम नहीं जी सकते, हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, हाँ हमारे बच्चे जैसा होगा वैसे पल जाएंगे, हम अपने आप को ख़त्म कर लें, ये सोच के अगर हम ज़िंदगी जिएंगे तो जब करने का टाइम था तब तो हमने किया नहीं, इतना कष्ट काट के चले आए। ठीक है फ्रेंड, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम इनके सहारा बनने के बजाय इनको हम बेगाना कर देंगे, हम अपनी लड़ाइयों के बीच बच्चों को पूरा कुचल देंगे, तो सबसे बड़ी पापी मैं हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए फ्रेंड मैंने ये सोचा है, जो कष्ट हमारे पे बीत रहा बीत गया, बीतने दो। मेरी ज़िंदगी ख़त्म, 25 साल की उम्र है फ्रेंड, लगती नहीं हूँ, एज ही ज़्यादा लगती हो मेरी, कोई बात नहीं है। अभी 25 मेरा स्टार्ट हुआ, कोई बात नहीं। 25 साल की उम्र में 2 बच्चे भी हैं, शादी हो गई, शादी के सोच लो 7-8 साल होने वाले हैं, तो सोच लो कितने साल पहले, 7-8 साल होने वाले, 7 साल तो होने वाले, कंप्लीट होने वाले, तो सोच लो क्या है। तो इतने साल घिसीट पिटीट के मार खा खा के, बेल्ट के मार, जूते के मार, सब खा के मैं यहाँ तक आ गई, और अब अपनी ज़िंदगी में सोचूं कि सबसे जाहिल गंवार इंसान हुई तो जो अपने आप को नुकसान पहुँचाता है। सच बात है ये। ठीक है, मैं दुबली पतली होती जा रही हूँ, मुझे सब दिख रहा है कि मेरा चेहरा कैसे हो जा रहा है, मैं कैसी होती जा रही हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ो। ज़िंदगी है, कष्ट आनी है, चाहे आप जैसे भी हो, चाहे आप सुख में हो, दुख हो, कैसे भी कर लो। अब क्या है, जिसके पास पैसे उसके पास दुख नहीं है, उसके पास भी दुख है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है, जिसके पास है वो भी दुखी है। पैसे से ज़िंदगी नहीं, हाँ पैसे ज़रूरी हैं लाइफ में, मुझे अब एहसास होता है पैसे भी ज़रूरी हैं। इसलिए ज़रूरी हैं कि आपको खाने के लिए, कमाने के लिए, जीने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि चीज़ें पैसों से ही मिलती हैं। आटा चावल, घर में किराए पे मकान पे रह रहे हो, रोड पे चलने के भी पैसे ही लगते हैं। अगर हम चलते हैं तो ऑटो वाले को पैसे ही तो देते हैं, बिना पैसे तो हम कहीं पहुँच नहीं। तो बस यही है फ्रेंड ज़िंदगी। तो ज़िंदगी में दुख कष्ट तकलीफ़ें बहुत आती हैं, आई हैं, आएंगी, आती रहेंगी, जाएंगी, चलती रहेंगी। तो ये जो सिलसिला है ना दुख का, ये चलता ही रहेगा। तो बाकी ये आप लोगों की दुआ कृपा से जो हमारे पास है, कैसे जो आप लोगों की दुआ कृपा से, आप लोगों की कृपा है फ्रेंड, बस अपना आशीर्वाद हम पे न मत बनाइए, लेकिन मेरे दोनों बच्चों पे, पति पे बनाए रखिए। ठीक है, वो खुश तो मैं खुश। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में फैन कुछ नहीं है। अब आपको पता है कि मेरी फैमिली है कि नहीं है, कौन है कौन नहीं, वो भी आपको पता है। ठीक है, ज़िंदगी में पहली बार खुश हुई हूँ, 2 बार। जब भाभी आई थी, मैं भाभी के घर गई, तब ज़िंदगी में लगा कि मेरा कोई परिवार है, मैं परिवार के घर आई हूँ, मुझे बहुत खुशी मिली। आप लोगों को हर ब्लॉग में मैंने कई बार बोला है, ज़िंदगी में पहली बार अपनी माँ के घर से आने का पहली बार मैंने इतनी अच्छी होली मनाई, बिना दुख कष्ट के। नहीं तो रोहन तो बिना लड़े कोई दिवाली भी नहीं मनाने देता है, वो क्या, जो कि आप जानते ही हो। तो ज़िंदगी में 2 बार खुश हुई हूँ। परिवार, एक परिवार के हिस्सा बन के, जैसे कि होता ना कि हम परिवार के घर आए, यहाँ खुश हैं एकदम पूरा टेंशन फ्री होके। तो वो था भाभी का घर, जहाँ पे मैं पूरे दिल से खुश होके 3-4 दिन, मतलब 2 बार गए हैं, जो भी 3-4-5 दिन रहे हैं बच्चों के साथ। हम तीनों बहुत खुश हुए तब जब भाभी के घर गए थे। ठीक है, एक होता है ना हम कहीं बाहर जा रहे हैं ना, बाहर जाते हैं, अच्छी खुशी मिलती है कि हम वहाँ जा रहे हैं। मतलब कि एक तो घर में रहते हैं, फिर कहीं जाने की एक्साइटमेंट वो अलग होती है ना फ्रेंड्स। आप लोग होते तो वो अलग था मेरा।
ज़िंदगी मेरे इन शादी के बाद 7 साल में, वैसे जब अपनी मम्मी के घर में रहते तो भी मैं कोई रिश्तेदार के घर नहीं जाती थी, और लेकिन शादी के बाद तो और भी ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो गई। तो जो 2 बार हमारा ज़िंदगी में जो पल आया, बच्चों के साथ गए, खुशी खुशी आए, वो सबसे अलग था, दिल से बता रही हूँ। तो बाकी चलिए फ्रेंड्स, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। वीडियो कहीं एंड करेंगे और गृह प्रवेश की वीडियो का वेट करिएगा।